सूर्य मीन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मीन राशि स्थान स्वराशि स्थान में चलायमान है। बुध की स्थितियां भी अपनी नीचस्थ राशि स्थान के साथ एक दिन बाद में ही जुड़ जाएंगी। विक्रमी संवत 2080 भी इसी समय अंतराल के साथ में प्रवेश करने वाला होगा, यानी कि 22 मार्च से वो अवस्था भी यहाँ सामने है। इसी के साथ प्रमुख बात यह भी है कि जब देवगुरु बृहस्पति सूर्यदेव के साथ में हो और उनके आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाएं तो अस्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले शनिदेव की अस्तगत स्थितियां थी, अब जो यहाँ पर 30 मार्च 2023 के साथ का समय रहेगा वहाँ देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्थाओं में आ जाएंगे। तो जब सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह ऐसी अवस्था में अस्तगत हो जाते हैं और सूर्यदेव का प्रभाव जब मीन राशि स्थान में बना रहे तो प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के संकेत समक्ष होते हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ में। गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 12th हाउस के साथ में द्वादश भाव में रहने वाले होंगे। एक तरह से जो पंचम भाव के अधिपति हैं सूर्यदेव, वो द्वादश भाव में होंगे। खर्च बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में गतिरोध से बचिएगा। जॉब में यहाँ फ्रस्ट्रेशन का लेवल जैसे ही बढ़ा और हमको ये लगने लगा कि अब तो आकस्मिक तौर पर निर्णय ले लेना चाहिए, जो भी सामने है उसको थाम लीजिए, ऐसे गलती करने से बचिएगा। वहीं पर जो स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आने की जो परेशानी होती है, वो आपको अधिक सताने वाली हो सकती है। इस एक महीने के क्रम में उसे संभलें। निर्णायक कामकाज के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लेकर चलिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव द्वादश में है। 7वीं दृष्टि से रोग भाव को देखने वाले होंगे। जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स रही है उससे तो सावधानी बरतें ही। वाहन चला रहे हैं, रोज घूमने आदि जाते हैं तो कई बार पैर मुड़ जाना, मोच आदि आ जाना, ऐसी स्थितियां जो सामने निकल कर आती है उससे भी इस महीने आप संभलिएगा। हालांकि शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप इतने सचेत हैं कि ऐसी स्थितियां सामने नहीं आ रही है। स्टॉक मार्केट के साथ में डिसाइसिव मूवमेंट में लोगों की फैसिनेशन के साथ जुड़ने से बचिएगा। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं अब वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले तो इस बात पर गौर करने की जरूरत रहेगी कि 11th हाउस के साथ में अब स्थितियां यहाँ गतिमान रहने वाली होंगी सूर्यदेव की। इसी वजह से जो भीतर का आत्मविश्वास है वो आपके लिए यहाँ पर अब देखते ही बनता है। जो ऊर्जा भीतर तक प्रस्फुटित होनी चाहिए वो गहराई से साथ साथ चलती हुई है, इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। इसी के साथ संतान पक्ष को लेकर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, वहाँ पर भी आप ऊर्जावान होकर चलने का पूरा प्रयत्न करें। ये याद रखिएगा कि मानसिक तनाव में अब कमी आ रही है। आप अपनी क्षमताओं के बोध के साथ बने हुए हैं। जॉब में किसी भी तरीके के चेंजेस की अप्रोच सामने निकल कर आती है, वहाँ जोड़ा जा सकता है। हृदय संबंधी रोगों से भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिलता चला जा रहा है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहने वाला होगा। याद रखिएगा कि जब सूर्यदेव मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों तो व्यक्ति अपने संकल्प शक्ति के साथ, मुख्यतः वृषभ राशि के जातक, अपनी जो डिटर्मिनेशन की अप्रोच है उसके साथ बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं। वो ही ताकत की अभिलाषा और आशा आपके साथ लगातार बनी हुई है। हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। दशम भावस्थ स्थितियां सूर्यदेव की रहेगी। आजीविका का कोई भी नए स्तर का माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां आप प्रमुखतया ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। मानसिक सुख यहाँ वृद्धि के क्रम आपको प्रतिध्वनित करके देता चला जा रहा है। इसी समय के साथ आप हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहिएगा। हालांकि यहाँ मैंडेटरी अप्रोच में चेंजेस आ सकते हैं। जॉब के अंदर लंबे समय से आप आराम से किसी एक जगह चल रहे थे, अब प्रमोशन भी है और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन भी है। इनकार नहीं किया जा सकता, रिएक्टिव नहीं हुआ जा सकता, कोई गली नहीं निकाली जा सकती। तो आगे बढ़ने में ही समझदारी है और खुद को वैसे ही मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी में आप लेकर चलिएगा। हालांकि आई साइड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। ये समय अंतराल आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। आपका जोश और खरोश देखते ही बनता है, ये भी विजय का प्रमुख प्रतिमान है। वहीं बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर।
देखिए, भाग्य भावस्थ स्थितियों के साथ में सूर्यदेव रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है। दूसरी तरफ जो यहाँ ढैया चल रही है उसके साथ संघर्ष हैं, उनसे थोड़ी सी रिलीफ आपको मिल पाएगी, परंतु डिसाइसिव मूवमेंट पे कोई कामकाज पूरा होने की तरफ जा रहा है और जो एक लेजीनेस निकल कर आती है वो उसमें सेंध लगा सकती है, आपको नकारात्मक करने वाली हो सकती है। उससे आप संभलें। ये याद रखें कि आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति आपके साथ में है वो कामकाज में भी दूरदृष्टि आपको देने वाली होगी। जो एक लंबी दूरी के निर्णय के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ना है उसमें अब कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी प्रोसेस को अपने साथ में अपना कर चलना है तो रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ एक्सपीरियंस का जो बेस है वो आपके साथ में लगातार है। गलत निर्णय से आप उसी एक अवस्था के साथ बचने वाले रहेंगे। बढ़ाते हैं हम इस यात्रा को सिंह राशि की ओर। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ जो अष्टम भावस्थ स्थितियां सूर्यदेव की रहेगी वो निर्णायक मौकों पर आपको आलस्य दे सकती है। इसी के साथ मन के भीतर भयाक्रांत करने वाले जो स्तर निकल कर आते हैं वो भी डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। आदित्य हृदय के साथ में जीवन को जोड़ने की पूरी आवश्यकता है। वहीं से आप अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को प्राप्त करने वाले होंगे। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो गया, सोलर संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी गैजेट से संबंधित पोजीशंस हो गई। जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं से बचिएगा। स्वयं को यहाँ स्थिर करने की पूरी आवश्यकता है। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर खुद के साथ में जुड़ने की जो ज़रूरत होती है उसको आप बनाकर ज़रूर रखें। वहीं हम बढ़ते हैं यहाँ कन्या राशि की ओर। आपके भीतर के आत्मविश्वास में सहज उपलब्धता निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को अवेयर करके चलिएगा। छोटी छोटी बातें जो मन मुटाव के स्तर को यहाँ प्रतिध्वनित करती है उससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या कोई भी ऐसा कामकाज जहां पर आपको एजम्पशंस के साथ में कैलकुलेशन भी रखनी होती है, वहां सप्तम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां बेहतरी आपको दे रही है। बृहस्पति और सूर्यदेव दो मित्र ग्रह जरूर साथ में है, परंतु 30 मार्च के बाद में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। उसके पहले आप यहाँ कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हो या फिर हैंडीक्राफ्ट संबंधी गतिविधियों में हो, नयापन देखना चाहते हैं तो उस और बढ़ सकते हैं। रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ बोन्स और जॉइंट्स के स्टिफनेस का काफ़ी ख्याल रखें। वहीं बैक पेन से संबंधित समस्याएं यदि बढ़ चुकी हैं तो आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जो रेगुलर एक्सरसाइज बताई जाती है, एक तो खुद करना और एक इंस्ट्रक्ट किया जाता है, यहाँ इंस्ट्रक्शन के मेजर के साथ में चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। षष्ठ भावस्थ सूर्यदेव हैं, इस वजह से पेट से संबंधित समस्याओं से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही रहे हैं, आप थोड़े से चिंतित रहे हैं, वहाँ अब एक रिलीफ आपको मिल सकती है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। वैसे भी ढैया का स्तर समाप्त हो चुका है और षष्ठ भावस्थ सूर्यदेव हैं जो हल्के फुल्के तौर पर लोगों का वैचारिक विद्रोह है वो भी हटता चला जाएगा, परंतु आप अपने उत्थान के लिए यहाँ निरंतर कार्य करते रहिएगा। लोग आपको यहाँ उस स्तर से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ आप बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पाए हैं, तो अब यहाँ लोगों की सोच से दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि पंचम भावस्थ सूर्यदेव हैं। बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में ऐसे बदलाव से बचें जो जबरदस्ती आपके सामने रखा जा रहा है। हम यदि उस अवस्था में हैं कि जहां ना कह पाएं तो वो आवश्यक रहेगा। कई बार नए ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ओर जाना होता है, क्योंकि वैसे भी ढैया लग चुकी पंचम भावस्थ सूर्यदेव है। इसी वजह से कई बार ना कहना भी हितगामी है। उस एक अवस्था के साथ जीवन को जोड़कर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। दशमेश सूर्यदेव हालांकि जब पंचम भाव में होते हैं तो योग कारक स्तर निर्मित होता चला जाता है, परंतु फिर भी अपने भीतर के जुड़ाव की स्थितियों को प्रगतिमान करके चलिएगा। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। हृदय संबंधी रोगों से प्रमुखतया संभल कर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ इस महीने रोका जा सकता है। अप्रैल के मध्य सिरे तक जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। और वैसे भी एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत रहेगी
कि जो मन मुटाव कुछ स्तर तक आपको परेशान कर रहे थे घर परिवार के साथ में, उनके साथ में भी अब कैसे हम संबंधों को संभालते हैं, ये एक प्रक्रिया ज़रूर अपना कर चलें। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात धनुराशि के जातकों के लिए कहना चाहेंगे कि जो कामकाज आपने यहाँ रीसेंट बेसिस पर ही एक तरह से इनिशिएटिव में लेने का कार्य किया है, अब अगर लगता है कि यहाँ से चेंजेस की अप्रोच को देखने की ज़रूरत है, गलत निर्णय ले लिया है, थोड़ा सा समय खुद को वहाँ पर रोक कर रखिएगा, उसी कामकाज में अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। इस महीने में समाधान की प्रक्रियाएं सामने आ सकती है, अच्छे संकेत मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ यात्राएं आपके लिए निरंतरता के साथ में बनी रहने वाली होंगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत के पहले 2 से 3 बार विचार कर लेना चाहिए। संबंधों के साथ जब कामकाज जुड़ता है तो व्यक्ति खुद को एक स्पष्टता नहीं दे पाता। इस एक प्रक्रिया के साथ में अपनी व्यवस्थाओं को अंकित करके चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो आपने खुद को कामकाजी जीवन में पूरी ही निष्ठा के साथ में जोड़ दिया है, उसमें और कुछ भी सोचने से बचें। अपनी रफ्तार को निरंतर वहीं बनाकर आप रखिएगा। जॉब में क्योंकि पराक्रम भावस्थ सूर्यदेव हैं, लंबे समय से यदि आप एक्टिव नहीं थे तो आपके लिए पुनः एक एनर्जेटिक फ्लो यहां सामने रह सकता है। उसके साथ में जीवन को जोड़कर देखने का प्रयत्न निरंतर तौर पर आप कीजिएगा। हम बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। तो सबसे पहले द्वितीय भावस्थ सूर्यदेव की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन के अंदर काफी हद तक नयापन आप स्वयं के साथ में देखने वाले रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बने हुए हैं। ये भी याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कोई भी शल्य चिकित्सा आप लंबे समय से यहां पर अपने साथ में नहीं जोड़ पा रहे थे, यानी कि ऑपरेशन आदि की तरफ जाना है, टालम टोल लगातार हो रही थी, तो अब वहां से खुद को बढ़ाया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ एकांत की प्रक्रिया, वैसे भी 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, निर्णय में आपको काफी हद तक मदद करने वाली रहेगी। मीन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव मीन राशि स्थान में ही है। इसी वजह से कॉन्फिडेंस की अप्रोच एक अलग सिरे के साथ है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पनप कर आने पाए, दिध्यान रखिएगा। गुरु बुध अब साथ में होंगे सूर्यदेव के साथ। ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को वहीं पर ब्लॉक करने की जरूरत रहेगी जहां से वो उठा है। ये याद रखिएगा कि यहां आपके लिए ऐसे कार्य अवसर सामने आ सकते हैं जिसमें जोखिम शुमार है, जिसमें हल्की फुल्की रिस्क के साथ में लंबे समय तक आपको लगे रहना पड़ेगा। हाँ या ना की अवस्थाओं को अपने साथ में स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो लोग आपके साथ संवाद कौशल बनाकर रख रहे हैं या ऐसी बातें कह रहे हैं जो पॉलिश्ड हो, उनके साथ के प्रयोजन को पहचानने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार गलत लोग साथ में जुड़ जाते हैं। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में उन अनुभवों से स्वयं को स्थिर करके चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं ये याद रखिएगा कि मन के भीतर आप जितने कामकाज को लेकर स्पष्ट हैं, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन जो मीन राशि के साथ चलायमान रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।